2 फरवरी 2022 पर्यावरण के संरक्षण के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। देश को 2 नए रामसर स्थल मिले हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार ने भी 75 साल से अधिक आयु के पेड़ के संरक्षकों को 2500 रुपए की पेंशन देने का ऐलान किया है। रिपोर्ट देखिए। फरवरी 2022 के दिन भूगोल के पन्नों में दर्ज रामसर स्थलों की लिस्ट में 2 नाम और शामिल हो गए। आज से गुजरात का खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य और यूपी का बखीरा वन्य जीव अभयारण्य को रामसर स्थल के तौर पर जाना जाएगा। इसके साथ ही अब देश में 49 रामसर स्थल हो गए हैं। इसके अलावा वेटलैंड को बढ़ावा देने के लिए देश की 75 झीलों को रामसर स्थल का दर्जा दिलाया जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा में पर्यावरण को बढ़ावा देने का कार्य भी किया जा रहा है और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए धरातल पर कई बड़ी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। बल्कि आज एक विशेष प्रकार के संकल्प लेने का दिवस है, क्योंकि प्रकृति के गोद में जब हम देखते हैं हम सबका निवास है, केवल मनुष्यों का निवास ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द वन्य प्राणी, जीव जंतु, वृक्ष आदि कितना ही ऐसा प्रकृति का स्रोत है जिनको समन्वय करके हम यदि चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। वन्य प्राणी भी रहते हैं, ये पृथ्वी हम सबकी है, केवल हमारी नहीं है। हरियाणा के भिंडावास और सुल्तानपुर नेशनल पार्क में हजारों प्रवासी पक्षियों का घर है। इस घर को बचाने के लिए पार्क में 1900 तालाबों को ठीक करने का बीड़ा उठाया गया है। इस कड़ी में कुल 18,000 तालाबों को प्रदेश में साफ करवाया जाएगा। कि हरियाणा में जैसा 2 वेटलैंड्स का जिक्र हुआ है, सुल्तानपुर लेक और भिंडावास लेक, इसमें हजारों पक्षी ये दूसरे प्रदेशों से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं रादर। इसी प्रकार का हमारा जो दूसरा वेटलैंड है भिंडावास, वहां भी लगभग 80 से अधिक प्रजातियां और वहां 100 से अधिक निवासी प्रजातियां भी हैं। इस साल लगने वाले वनों को ऑक्सीजन का नाम दिया गया है। इसके साथ ही देश में पहली बार हरियाणा सरकार 75 साल से अधिक आयु के पेड़ के संरक्षक को 2500 रुपए सालाना पेंशन के तौर पर देगी। तो ऑक्सीजन को किस प्रकार से मात्रा बढ़ाई जाए, वनों का प्रसार किया जाए, वन लगाया जाए। और हमने यहां तक भी किया कि इस वर्ष के लगने वाले वन, उनका नाम भी ऑक्सी वन रखा है, कि जो वन लगेंगे उनका नाम ही ऑक्सी वन होगा। और जो बड़ी आयु के पेड़ हैं, 75 वर्ष की ऊपर के आयु, विशेष तौर पर जो कुछ प्रजातियां होती हैं, बड़ है, पीपल है, पिलखन है, तो ऐसे पेड़ 100-100 साल तक भी चलते हैं। हमने कहा कि जो 75 वर्ष से ऊपर की आयु का पेड़ हो जाएगा, तो जो उसका संरक्षण कर रहा है, चाहे परिवार है, चाहे संस्था है, चाहे सार्वजनिक स्थान पर है, उनको 2500 रुपया साल की हम ये पेंशन भी देंगे। पिछले दिनों टिकरताल के लिए होम स्टे पॉलिसी बनाई गई थी। उसी तर्ज पर इन दोनों झीलों के आसपास के गांवों में भी होम स्टे शुरू किया जाएगा। इससे पर्यटक हरियाणवी संस्कृति और ग्रामीण दर्शन कर सकेंगे। गुरुग्राम से हरियाणा न्यूज के लिए सुशील कुमार की रिपोर्ट।